हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली बाइट्स। डेली बाइट्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, उनको बच्चे कैसे एक्वायर करते हैं और टीचर कैसे उन्हें गाइड करती है कोई लैंग्वेज सीखने में, लैंग्वेज स्किल्स सीखने में। ये हमारे सिलेबस का 6th टॉपिक है, लैंग्वेज स्किल्स, जो पेपर 1 और पेपर 2, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में दिया गया है। इसके ऊपर के ये टॉपिक्स देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ आपको सीटेट लैंग्वेज पेडागोजी की प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन वीडियोस को देखकर आप सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 की लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ जो सीटेट 1 है उसके बाकी सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स, ईवीएस और सीडीपी की प्रिपरेशन के लिए आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट कंप्लीट कर ली गई है, इनको देखकर आप सीटेट 1 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेन कंसेप्ट पे, जो है लैंग्वेज स्किल्स। टोटल 4 लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इन चारों स्किल्स को किस तरीके से बच्चा एक्वायर करता है उसके बारे में हम देखेंगे और किस तरीके से टीचर हेल्प करती है, उन्हें गाइड करती है, उसके बारे में इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लिसनिंग से। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी लैंग्वेज एक्वायर करना है तो उसके लिए लिसनिंग स्किल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लैंग्वेज सुनेंगे तभी हम उसे एक्वायर कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो लिसनिंग स्किल है ये बाकी लैंग्वेज स्किल्स के साथ, जो स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग है, उनके साथ ये इंटर रिलेटेड और इंटरवेंड है। मतलब अगर हमें वो 3 लैंग्वेज स्किल सीखनी है तो उसके लिए हम लिसनिंग पे डिपेंड है। लिसनिंग करेंगे, सुनेंगे, तभी हम उन लैंग्वेज स्किल्स को समझ पाएंगे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जिनके थ्रू बच्चा गुजरता है ताकि वो लिसनिंग स्किल अपनी एनहेंस कर सके, इम्प्रूव कर सके और बाकी की लैंग्वेज स्किल्स एक्वायर कर सके। जिसमें सबसे पहली स्टेज है प्री लिसनिंग स्टेज। इसमें बच्चे को टीचर गाइड करती है, उसे इंस्ट्रक्शन देती है कि जो कोई भी टास्क वो करवाना चाहती है उसके लिए बच्चों को वो मेंटली प्रिपेयर करती है। इंस्ट्रक्शंस देके, उन्हें गाइड करके, उन्हें समझा के उन्हें वो मेंटली प्रिपेयर करती है, इंस्ट्रक्शन देती है। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेज आता है वाइल लिसनिंग स्टेज। मतलब जब बच्चा सुन रहा होता है। अब कोई भी टास्क टीचर करवाती है तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस देती है, उस इंस्ट्रक्शन के दौरान बच्चे को जो टास्क करना होता है वो सुनते समय में उस टास्क को करता है, या तुरंत उसके बाद जैसे इंस्ट्रक्शन खत्म हो तुरंत उसके बाद टास्क करना होता है, तो वो वाइल लिसनिंग स्टेज में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर कहती है बच्चों को कुछ लिखने के लिए, पहले वो बच्चों को इंस्ट्रक्ट करेगी, उन्हें मेंटली प्रिपेयर करेगी कि उन्हें उस रिटर्न टास्क में क्या करना है। जब बच्चों को वो इंस्ट्रक्ट कर रही होगी तो बच्चे साथ साथ या तो वो रिटर्न टास्क कर रहे होंगे, या जैसे ही टीचर इंस्ट्रक्शन खत्म करेगी तो उसके बाद वो रिटर्न टास्क करना शुरू कर देंगे। तो ये होता है वाइल लिसनिंग स्टेज। इसके बाद होता है पोस्ट लिसनिंग स्टेज, यानी कि जब बच्चे वो टास्क कंप्लीट कर चुके होते हैं और बच्चों का जो रिस्पॉन्स आता है लिसनिंग स्किल को ध्यान में रखते हुए, फिर उसके बाद टीचर देखती है कि जो बच्चों ने सुना क्या उसके अकॉर्डिंग काम किया, क्या उसके अकॉर्डिंग टास्क किया। अगर बच्चों ने उसके अकॉर्डिंग टास्क किया है तो वेल एंड गुड, उनकी लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी है, डेवलप्ड है, और जो स्किल, अदर स्किल वो डेवलप करवाना चाह रही थी बच्चों ने कर ली है। अगर बच्चे उस टास्क को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर बच्चों को लिसनिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत होती है। ये सब डिटरमाइन होता है पोस्ट लिसनिंग स्किल में, जब बच्चा वो टास्क कंप्लीट कर लेता है। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं, मेन स्टेजेस, जिसके थ्रू बच्चा गुजरता है। लिसनिंग स्किल के साथ साथ वो बाकी की स्किल्स भी एक्वायर करता है। अब हम आते हैं स्पीकिंग स्किल पे। जब बच्चे ने सुन लिया उसके बाद बच्चा उस लैंग्वेज को यूज करता है बोलने में, अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने में। और अपने आइडियाज जब वो एक्सप्रेस करता है तो वो स्पीकिंग के जरिए करता है, बोलकर करता है। और जब भी वो वर्बली अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज डिफाइन करता है, स्पीकिंग स्किल यूज करता है, तो वो इस तरीके से करता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो उसको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। इस तरीके से स्पीकिंग स्किल उसकी चेक की जाती है, वो इस तरीके से स्पीकिंग स्किल को यूज करता है। अब आती है कि इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। जब बच्चा बात कर रहा होता है या कोई भी पर्सन बात कर रहा होता है तो 4 मेजर एलिमेंट्स होते हैं, 4 मेजर तत्व होते हैं जिनका ध्यान रखा जाता है स्पीकिंग स्किल के दौरान। जिसमें सबसे पहले फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मतलब प्रवाह, कि आप कितने फ्लुएंट हैं बोलने में, अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने में, कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने थॉट्स को प्रोड्यूस करने में, बोलते समय आप कितने अच्छे से लहजे के साथ बोल रहे हैं। वो होता है पहला एलिमेंट स्पीकिंग का। इसके बाद आती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी यानी कि आप किस तरीके से अपने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं बात करते वक्त, कम्युनिकेट करते वक्त, बोलते वक्त। आप कितने अच्छे से अपनी वोकैबुलरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आता है ग्रामर।
ग्रामर यानी कि आप कौन सी बात कहना चाह रहे हैं, वो किस टेंस में आएगी। अगर मैं ग्रामर का एक एग्जांपल लूं जिसमें आता है काल यानी कि टेंस, आप अपनी बात किस टेंस में रख रहे हैं, क्या वो पास्ट टेंस में रख रहे हैं, फ्यूचर टेंस में रख रहे हैं। उसके लिए आप ग्रामर पर्टिकुलरली जो उस टेंस के लिए यूज होती है वही यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप बात रख रहे हैं, कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हुआ तीसरा एलिमेंट। इसके बाद है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण। जब आप बात कर रहे हैं, आप अपने शब्दों का उच्चारण किस तरीके से कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप कर रहे हैं तो क्या वो सामने वाले को समझ आ रहे हैं। अगर वो अच्छे से समझ आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। तो ये हुआ चौथा एलिमेंट। जब ये भी कोई व्यक्ति बात कर रहा होता है तो इन 4 चीजों का ध्यान में रखा जाता है कि वो इन 4 चीजों को किस तरीके से यूज कर रहा है। अगर वो इन चारों चीजों का, चारों एलिमेंट्स का बहुत अच्छे से यूज कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो स्पीकिंग स्किल में निपुण है, सक्षम है। वो बहुत अच्छे से अपने बातों को रख पाता है, अपने आइडियाज को रख पाता है। अब बात आती है रीडिंग की। रीडिंग यानी कि पढ़ना। रीडिंग भी 2 तरीके की होती है। एक हमने रीडिंग कर ली लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो सिर्फ रीडिंग है कि आपने जो भाषा सीखी है उसी को आपने एज इट इज पढ़ लिया। वो रीडिंग एक्चुअली में रीडिंग तब बनेगी जब आप उस भाषा को पढ़ते वक्त उस भाषा के जरिए क्या कहा गया है, कौन से थॉट्स, फैक्ट्स रखे गए हैं, जब आप उसका मतलब समझने लगे, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, आप उसका समझ पाए, तब रीडिंग एक्चुअली में मानी जाती है। रीडिंग मतलब होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ कंप्रीहेंड कर पाए। लेकिन अक्सर बच्चों के साथ देखा गया है कि बच्चा उसको रीड तो कर लेता है, बुक है या कुछ भी हम उनसे पढ़वाते हैं, लेकिन बच्चा उसे समझ नहीं पाता। तो एक्चुअली में रीडिंग का पर्पस फुलफिल होता ही नहीं है। रीडिंग का पर्पस तब फुलफिल होगा जब बच्चा उसे पढ़कर समझने लगे, उसमें क्या दिया गया है वो उस बात को जानने लगे। अब हम देखते हैं कि रीडिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि पेपर में अक्सर इस टॉपिक से हर पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो लैंग्वेज 1 हो या 2 हो, या फिर पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। हर पेपर में, हर लैंग्वेज में एक क्वेश्चन आपको टेक्निक का मिलेगा, और स्पेशली रीडिंग टेक्निक का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2 तरीके की रीडिंग करवाई जाती है बच्चों को, जिसमें पहली है लाउड रीडिंग, दूसरी है साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग क्या होता है, जब बच्चों से हम उच्च उच्चारण में बात करवाते हैं, पाठ पढ़वाते हैं। जब बच्चा जोर जोर से पाठ को पढ़ता है ताकि टीचर ये समझ सके कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसका उच्चारण कैसा है, उसके पढ़ने की स्पीड कैसी है, क्या वो प्रोनाउंसिएशन ठीक से कर पा रहा है, क्या वो पंचुएशन यूज कर पा रहा है, क्या एक्सप्रेशन दे पा रहा है। इन सब चीजों को चेक करने के लिए लाउड रीडिंग करवाई जाती है, और स्पेशली प्राइमरी क्लास पे हर चैप्टर के लिए लाउड रीडिंग करवाई जाती है ताकि बच्चे की रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करवाया जा सके। लाउड रीडिंग के बाद आता है साइलेंट रीडिंग। जब बच्चा लाउड रीडिंग कर लेता है उसके बाद बच्चे को साइलेंट रीडिंग करने के लिए कहा जाता है, ताकि वो ये समझ सके कि जो उसमें कंटेक्स्ट दिया गया है वो कैसा है, क्या है, उसमें क्या बात की गई है, उसमें किस तरीके का ग्रामर यूज किया गया है, किस तरीके के टेंस बनाए गए हैं, सेंटेंसेस बनाए गए हैं। बच्चा उस पार्ट को एनालाइज कर पाए, इसलिए उसको साइलेंट रीडिंग के लिए कहा जाता है। लेकिन साइलेंट रीडिंग प्राइमरी पे बहुत कम करवाई जाती है क्योंकि साइलेंट रीडिंग के लिए बच्चों को चाहिए होता है पेशेंस, और प्राइमरी के बच्चों में अटेंशन, पेशेंस बहुत कम होता है। इसलिए साइलेंट रीडिंग अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी में ज्यादा करवाया जाता है। वहीं प्राइमरी में लाउड रीडिंग सबसे ज्यादा करवाया जाता है और अपर प्राइमरी, सीनियर सेकेंडरी में कम करवाया जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे बच्चों का स्टैंडर्ड बढ़ता है, क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ता है, तो लाउड रीडिंग के जो यूज है वो कम होती जाती है, साइलेंट रीडिंग की बढ़ती जाती है। यानी जब बच्चा बिना किसी फुसफुसाहट के, ममरिंग के चुपचाप रीडिंग करे और उसे समझे, वो साइलेंट रीडिंग कहलाती है। और ये टेक्निक अपर प्राइमरी पे ज्यादा यूज की जाती है क्योंकि बच्चे का कॉग्निटिव लेवल इतना हो जाता है कि बच्चा पेशेंटली उस चैप्टर को पढ़कर समझ सके। इसलिए प्राइमरी पे लाउड रीडिंग सबसे ज्यादा करवाई जाती है, और प्राइमरी के बाद वाले लेवल्स पर साइलेंट रीडिंग सबसे ज्यादा करवाई जाती है। अब इसके बाद जो 4 टेक्निक्स हम ये मेन देखने वाले हैं, जो है स्कीमिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके पर तो पक्का क्वेश्चन आता है। तो हम देख लेते हैं कि ये चारों क्या होते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगी न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर में हम ये चारों टेक्निक्स यूज कर सकते हैं।
अब बात आती है कि किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले स्कीमिंग, क्विकली रनिंग द आईज ओवर अ टेक्स्ट टू गेट द जीस्ट ऑफ इट। किसी भी टेक्स्ट का निचोड़ निकालने के लिए, सार निकालने के लिए, जो हम सरसरी नजर से उस टेक्स्ट को, उस पाठ को पढ़ते हैं, वो स्कीमिंग कहलाता है। अब न्यूज़पेपर में हम किस तरह से स्कीमिंग करते हैं, हमने हेडिंग पढ़ ली और हम अक्सर समझ जाते हैं कि इस आर्टिकल में, इस न्यूज़पेपर में क्या कहा गया होगा, तो हम उसका आगे का कंटेंट नहीं पढ़ते, हम हेडिंग पढ़ के छोड़ देते हैं। इसके बाद होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग होता है क्विकली गोइंग थ्रू अ टेक्स्ट टू फाइंड अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। किसी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पाने के लिए पूरे टेक्स्ट को सरसरी नजर से देखना। स्कीमिंग और स्कैनिंग में फर्क होता है। स्कीमिंग मतलब कि पूरा सार निकालना पाठ का, जैसे कि समरी। लेकिन स्कैनिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकालना। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वहां पे आपको एक हेडिंग मिली जिसमें आपको इंटरेस्ट आया, लेकिन आपको ये नहीं जानना कि उसमें एक्चुअली में क्या हुआ, क्या स्टोरी है। बस आपको एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो इंसिडेंट कहाँ का है, कैसे हुआ या कहाँ हुआ, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो वो हुआ स्कैनिंग। अब बात आती है एक्सटेंसिव रीडिंग की। When someone reads for pleasure, जब कोई आनंद लेने के लिए पढ़े तो वो होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। न्यूज़पेपर में जोक्स, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स इस तरीके से आते हैं जो हमें प्लेजर देते हैं, आनंद देते हैं, तो जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो वो होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। लेकिन जब हम बच्चों को रीडिंग करने के लिए कहते हैं न्यूज़पेपर की, पर्टिकुलरली इस चीज को जानने के लिए कि किस तरीके से न्यूज़पेपर आर्टिकल्स बनते हैं, किस तरीके से वोकैबुलरी यूज होती है, किस तरीके से ग्रामर स्ट्रक्चर बनता है, तब वो हो जाता है इंटेंसिव रीडिंग, क्योंकि बच्चा वहां डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए उस चैप्टर को, उस आर्टिकल को पढ़ता है। तो ये 4 मेजर रीडिंग टेक्निक्स हैं जिनके बेसिस पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। इसके पहले के जो 2 टेक्निक्स हमने दिए थे वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है उसके बारे में थे, और ये 4 टेक्निक्स हैं ये जानने के लिए कि अगर बच्चों ने पाठ पढ़ लिया उसके बाद उसको किस तरीके से वो जान सकते हैं, उसकी समरी निकाल सकते हैं उसके बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीडिंग का ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इसके पहले वाले टॉपिक्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रीडिंग टेक्निक पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चंस को जानने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.dailybytes.in पर जा सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स मिलेंगे। उनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रीडिंग की क्या स्टेजेस होती हैं। जैसे अभी हमने लिसनिंग की बात करी थी, इसी तरीके से रीडिंग की भी स्टेजेस होती हैं। रीडिंग की भी 3 स्टेजेस होती हैं, प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग। अब इनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। प्री रीडिंग मतलब होता है रीडिंग से पहले। जब रीडिंग से पहले बच्चों को टीचर उसकी स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट बताती है, किसने लिखी, कैसे लिखी, कहाँ लिखी, या क्या इसमें हम देखेंगे, इस तरीके के बिंदुओं को जब टीचर बच्चों के साथ चर्चा में लाती है तो वो होता है प्री रीडिंग। इसका मकसद होता है बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करना, उसमें रुचि पैदा करना। इसलिए प्री रीडिंग करवाई जाती है, बच्चों को ये बताया जाता है कि एक्चुअली में स्टोरी में वो क्या चीज देखने वाले हैं। इसके बाद है वाइल्ड रीडिंग। वाइल्ड रीडिंग 2 तरीके से होती है, एक तो लाउड रीडिंग, एक साइलेंट रीडिंग। जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो वहां पे टीचर बच्चों को हेल्प करती है कि वो किस तरीके से पढ़े, क्या रीडिंग स्ट्रेटेजीज होंगी, किस तरीके से उन्हें अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल लाना है, किस तरीके से उसे इम्प्रूव करना है, किस तरीके से वो टेक्स्ट जो दिया गया है उसको वो समझे। इन सब चीजों का ध्यान टीचर रखती है जब बच्चा रीडिंग कर रहा होता है, और इस तरीके से वो उनको गाइड करती है। अगर बच्चा लाउड रीडिंग कर रहा है तो टीचर इजीली उनको हेल्प कर पाती है, लेकिन जब बच्चा साइलेंट रीडिंग कर रहा होता है तब इन चीजों के बारे में जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टीचर उन्हें कोई पैसेज दे सकती है, या हिंट दे सकती है, या क्वेश्चन पूछ सकती है बीच बीच में, ये जानने के लिए कि बच्चा किस तरीके से रीड कर रहा है और क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है या नहीं, और उन्हें कहाँ पे हेल्प की जरूरत है। इन चीजों को जानने के लिए जब बच्चा साइलेंट रीडिंग कर रहा होता है तो टीचर बीच में उनसे कोई क्वेश्चन पूछ सकती है, वर्कशीट दे सकती है। फिर आता है पोस्ट रीडिंग, यानी कि रीडिंग खत्म होने के बाद। जब बच्चा रीडिंग खत्म कर लेता है चैप्टर की, तो ये जानने के लिए कि बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन कैसी बनी, बच्चा उस चैप्टर को समझ पाया नहीं पाया, उसे बच्चा एनालाइज कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तो टीचर यहाँ पे बच्चों को फाइनल वर्कशीट देती है, या क्वेश्चन आंसर पूछती है, या उनसे क्विज करवाती है, ये जानने के लिए कि बच्चा उस चैप्टर को समझ पाया या नहीं। मतलब जो बच्चे ने आधा घंटा लगाया चैप्टर समझने में, पढ़ने में, क्या उसे समझ पाया। इसके लिए टीचर स्कीमिंग और स्कैनिंग भी करवा सकती है, या तो बच्चों से वो समरी पूछ ले, या कुछ क्वेश्चंस दे दे, या कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए कह दे।
यहाँ पे ये टेक्निक्स यूज की जा सकती है। इस तरीके से इन 3 स्टेजेस के थ्रू होकर बच्चा गुजरता है ताकि उसकी रीडिंग कैपेबिलिटी एनहेंस हो सके। अब आता है राइटिंग। सबसे लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग, क्योंकि जब तक बच्चा लिखना नहीं सीखेगा तो ये लैंग्वेज जो एक्वायर कर रहा है इनका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे को लिखना भी आना चाहिए उस भाषा में जो भाषा वो सीख रहा है। तो वो अपने आइडियाज को अगर वो बोल ना पाए तो जब उन्हें वो रिटर्न फॉर्म देना चाहे तो वो दे सके, इजीली दे सके बिना किसी हिचक के। अगर बच्चे को लिखना आएगा तो वो उनको अपने आइडियाज को इजीली लिख कर किसी के सामने प्रेजेंट कर पाएगा। यहाँ मैंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट लिखा है, राइटिंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो बच्चों को दायरे में बांध देती है, टीचर को एक दायरे में बांध देती है कि बच्चे ने सही नहीं लिखा। लेकिन बच्चा सही नहीं लिख सकता क्योंकि ये एक प्रोसेस है। जैसे जैसे बच्चा उस प्रोसेस से निकलेगा उसकी राइटिंग इंप्रूव होगी, एक फाइनल स्टेज में नहीं आएगी। अगर टीचर सिर्फ प्रोडक्ट पे ध्यान देगी तो राइटिंग में इंप्रूवमेंट लाना इतना ईजी नहीं होगा जितना वो प्रोसेस में रहकर ध्यान दे सकती है। इसलिए राइटिंग को एक प्रोसेस समझा जाए, क्योंकि राइटिंग एक फाइनल प्रोडक्ट कभी नहीं बन सकता। इवन जो ऑथर्स बुक लिखते हैं वो भी एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, उनकी राइटिंग भी इंप्रूव होती है। इसलिए राइटिंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। अब हम इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं कि लिखते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लिखते वक्त सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि वो लेजिबिलिटी हो, यानी कि जो बच्चे ने लिखा, जो व्यक्ति ने लिखा वो पढ़ने लायक हो, वो पढ़ा जाए। लेजिबिलिटी मतलब जो स्पष्टता के साथ पढ़े जाने लायक हो। देन नीटनेस हो, यानी सफाई हो उसके राइटिंग में। यूसीडीटी हो मतलब वो अपने आइडियाज को, थॉट्स को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। ये नहीं कि एक ही बात वो बार बार रिपीट कर रहा है या फिर वो समझ नहीं पा रहा कि किस तरीके से लिखें। बच्चा जो लिख रहा है उसमें ल्यूसिडिटी होनी चाहिए, यानी स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए। उसकी राइटिंग मतलब जो वो लिख रहा है वो किस तरीके से फॉर्म कर रहा है लेटर्स को, ये बात उसको ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि कुछ लेटर्स है जो सिमिलर होते हैं, अगर उनमें ठीक से ना लिखा जाए तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसके बाद जो वो लिख रहा हो वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, और साथ ही साथ जो वो वर्ड्स यानी वोकैबुलरी यूज कर रहा है तो किस तरीके के यूज कर रहा है, क्योंकि जितना अच्छा वोकैब बच्चा लिखेगा, यूज करेगा, उतनी राइटिंग उसकी इंप्रूव होगी। इसलिए किस तरीके के वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके की राइटिंग टेक्निक यूज की जाती है बच्चों को राइटिंग करवाते वक्त। जैसे हमने रीडिंग की बात करी थी, इसी तरीके से राइटिंग की भी टेक्निक्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले कंट्रोल्ड राइटिंग। अगर हम किसी बच्चे को कुछ नई चीज लिखवाना सिखा रहे हैं, मान लीजिए हम लेटर लिखवाना सिखा रहे हैं बच्चे को, लेटर, तो उसके लिए हम किस तरीके से कंट्रोल्ड राइटिंग कर सकते हैं। हम यहाँ बच्चे को एक पूरा मैकेनिक तैयार करके देते हैं कि किस तरीके से लेटर लिखा जाता है। जैसे कि ए किस तरीके से लिखा जाता है, हम बच्चे को डॉट बना के देते हैं, बच्चा उस पर पेंसिल फेरता है, वो होता है कंट्रोल्ड राइटिंग। इसमें बच्चा किस तरीके से तैयार हो रहा है किसी लेटर को लिखने के लिए, ये चीज देखी जाती है। और ये पूरी तरीके से टीचर के कंट्रोल में होती है। किस तरीके से बच्चे से ए बनवाना है, किस तरीके से बी बनवाना है, हाथ पकड़ के बनवाना है या डॉट्स पर बनवाना है, ये सब टीचर पे डिपेंड करता है। ये होता है कंट्रोल्ड राइटिंग, जहां बच्चों की राइटिंग टीचर के हाथ में कंट्रोल में हो। इसके बाद आता है गाइडेड राइटिंग। गाइडेड राइटिंग में होता है जब टीचर बच्चे को गाइड करने लगे कि किस तरीके से लिखना है, वो पूरा फॉर्मेशन ना दे बच्चे को, वो पूरा कंट्रोल ना रखे, वो सिर्फ कुछ पॉइंटर्स दे दें कि किस तरीके से बच्चे को लिखना है। जैसे कि हम इस तरीके से डॉट्स बना के बच्चे को देते हैं, वो गाइडेड राइटिंग होता है। बच्चे को इस पे फेरना है तो वो लिख पाएगा इजीली। यहाँ पे हम कंट्रोल राइटिंग की तरह पूरा मैकेनिक नहीं देते, यहाँ पे सिर्फ कुछ पॉइंटर्स देते हैं, कुछ बिंदु देते हैं, कुछ हिंट देते हैं, जिसका इस्तेमाल करके बच्चा लिखना सीखता है। इसके बाद आता है फ्री राइटिंग। फिर बच्चे को एक ओपन एंड एक्टिविटी दी जाती है जिसका यूज करके बच्चा फ्रीली अपने आइडियाज को, थॉट्स को प्रेजेंट कर सकता है। अब इस वाले टेक्निक में बच्चे को डॉट्स की या किसी चीज की जरूरत नहीं होती, बच्चा फ्रीली लेटर्स को लिख सकता है। इसी तरीके से कुछ और हमें लिखवाना, मान लीजिए हमें पैसेज लिखवाना है, पैसेज में पहले टीचर कंट्रोल राइटिंग करेगी, यानी पूरा पैसेज बच्चों को लिख के देगी कि क्या होता है। फिर कोई दूसरा पैसेज लेकर आएंगे जिसमें पॉइंटर्स टीचर बच्चे को लिख के देगी कि हम इन इन बिंदुओं का यूज कर सकते हैं एक पैसेज लिखते वक्त। फिर टीचर एक तीसरा पैसेज लेकर आएगी जहां बच्चे ओपन एंडेडली अपनी आइडियाज, अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर पाएंगे, बिना किसी हिचक के लिख पाएंगे। वो होता है फ्री राइटिंग।
यहाँ पे बच्चों के जो आइडियाज होंगे उन पे कोई बंदिश नहीं होगी, कोई उन्हें गाइड नहीं करेगा, कोई कंट्रोल नहीं करेगा, वो फ्रीली उन आइडियाज को लिख पाएंगे। ये होती है राइटिंग टेक्निक। अब हम देख लेते हैं कि इस कंसेप्ट पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है रीडिंग के लिए यहाँ पे 4 बिंदु दिए गए, इनमें से कौन सा सबसे जरूरी है। रीडिंग में मतलब होता है जब हम लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़कर साथ साथ ये समझ ले कि उसका क्या मतलब है। ये चीज रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन है, एक 4th क्लास की टीचर ने बच्चों को बुक्स देते हुए कहा कि आज हम फन करेंगे यानी मजे करेंगे और इन बुक्स का आप आनंद ले सकते हैं। तो ये कौन सी टेक्निक हुई? ये हुई एक्सटेंसिव रीडिंग, क्योंकि बच्चा यहाँ पे कुछ समझने के लिए नहीं पढ़ेगा कि क्या ग्रामर है, क्या वोकैबुलरी है। बच्चा यहाँ सिर्फ मजे लेने के लिए बुक्स पढ़ेगा जो टीचर्स उसको देगी। अगला क्वेश्चन इस बोनस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। उसके बाद आपको पता है क्या होगा, क्योंकि आप पिछली 2 वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप उन वीडियोस पे जाइए, देखिए कि उन बोनस क्वेश्चंस के लिए मैंने क्या कहा है, बोनस क्वेश्चन से क्या होगा। आप उन वीडियोस में जाकर इसे देख सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you and have a nice day. Stay blessed. Stay tuned.